मेरे दोस्तों, आज की एक और रोशन सुबह में आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें। अपने सामने रखें पैदाइश की किताब का 8वां बाब और उसकी 22वीं आयत। गलतिया की कलीसिया के नाम मुकद्दस पालूस का खत, उसका 6वां बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा, हाउ सक्सेसफुल वी ऑल गेट इन लाइफ। मैं और आप जिंदगी में कितने कामयाब हैं और जिंदगी में क्या कुछ हासिल कर सके हैं। मेरे दोस्तों, कानून कुदरत क्या है? पैदाइश की किताब के 8वें बाब की 22वीं आयत के मुताबिक, जब तक जमीन कायम है, बीज बोना, फसल काटना, सर्दी, तपश, गर्मी, जाड़ा, दिन रात माकूफ नहीं होंगे। जिंदगी के सारे सीजन्स साथ साथ ही चलेंगे। गलतियों 6 बाब के 9वीं और 8वीं और 9वीं आयत के मुताबिक, आदमी जो बोता है वो ही काटेगा। जो जिस्म के लिए बोता है वो हलाकत की फसल काटेगा, जो रूह के लिए बोता है हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। ये सादा सा कानून है। जैसी करनी मेरे दोस्तों वैसी ही भरनी। अब पैदाइश की किताब के पहले बाब की 29वीं आयत पर आ जाएं तो खुदा ने इंसान को जो दिया अच्छा था। जमीन की कुल बीजदार सब्जी, दरख्तों का फल, नट्स, ये तुम्हारे खाने को है। खुदा ने इन चीजों को देखा और बनाने के बाद देख कर कहा अच्छा है। यानी दोस्तों, हमें बोना है, बोएंगे तो काटेंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि प्यार बोएंगे तो प्यार काटेंगे, नफरत बोएंगे तो फिर हमें नफरत ही काटनी होगी। अब करना क्या है? हर वीक के लिए, हर मंथ के लिए, हर साल के लिए बड़ा जरूरी है कि हम इन्वेंट्री तैयार करें। देखें कि कहां कहां क्या बोया है और किस किस्म की फसल हमने काटी है, अच्छे की सूरत में या बुरे की सूरत में। और फिर याद रखना होगा कि हर फसल का एक मौसम होता है। चावल की फसल, गंदम की फसल, गन्ने की फसल, जौ की फसल, बाजरे की फसल और मकई की फसल जो है, इनका एक सीजन है, एक मौसम है। सो हमें इस बात का लिहाज रखना होगा कि हम जो कुछ बो रहे हैं, क्या उसका सीजन भी है, क्या उसका वक्त भी है और क्या ये उसका मौका भी है। मैं गौर कर रहा था कि सीड बड़ा टिनी सा होने के बावजूद कितना पावरफुल होता है। इससे कितने बड़े बड़े दरख्त पैदा होते हैं। सो बोते वक्त शायद हम तो इस बात को महसूस नहीं कर रहे होते कि ये बीज कितना बड़ा दरख्त बनेगा, लेकिन खुदा तो सब कुछ जानता है। एक बात याद रखिएगा, जो कुछ मैं और आप अपनी जिंदगी में बोते हैं, हमें उसके साइज का शायद पता नहीं होता, लेकिन हालात और वक्त बता देते हैं कि उसका साइज क्या होगा और फिर उसका असर क्या होगा और फिर उसके नताइज क्या होंगे। सो अच्छा सीड बोने की कोशिश करें और फिर इस बात को याद रखें कि जो बोएंगे हम उसी की फसल काटेंगे। मैं दोस्तों हमेशा कहता हूं कि हमारा एटीट्यूड जो है वो एक सीड की तरह है। हमारी बातें सीड की तरह हैं, हमारे ख्यालात सीड्स की तरह हैं। जैसा सोचेंगे, जैसा बोएंगे, जैसा कहेंगे, उसी की फसल काटेंगे। और शायद इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि हम सुनने में तेज और बोलने में धीरज का ख्याल रखें।
बोलने में धीरे हों। और फिर लिखा है कि कामिल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे। आइए जरा अपनी नाप तोल करें। मैं और आप इस वीक के दौरान, इस मंथ के दौरान और इस साल के दौरान क्या बोता रहा हूं, क्या बोती रही हूं, और क्या मुझे इस बात का इदराक है कि जो कुछ बोया है मुझे उसी की फसल काटनी होगी। आइए जरा इस पर गौर करते रहें। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे, और आज के दिन में आप जिन जिन कामों में हाथ डालें, यीशु के नाम में आपको कामयाबी और कामरानी हासिल होती रहे। आमीन।